अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश क्लास 10। इंग्लिश की दो बुक्स हैं आपकी स्टूडेंट्स। एक है इंग्लिश ए की बुक जिसके अंदर आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन भी आपने तैयार करनी है क्लास 10 के लिए। इन दो बुक्स को एक वीक के अंदर अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट स्केड्यूल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस स्केड्यूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक वीक के अंदर अंदर 7 डेज में इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन और इंग्लिश ए की हाफ बुक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको स्केड्यूल अच्छा लगे वीडियो पॉज करके देख लें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा आसानी से याद हो जाए, जिनको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं याद होते पैराग्राफ, उनके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद है। जरूर देखिएगा, इसमें हम आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आप 10 से 15 मिनट में सारे पैराग्राफ याद कर सकते हैं। जी हाँ, वो ट्रिक, लेकिन आपको इसके लिए वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा। ऐसे और पैराग्राफ टोटल 6 आते हैं, 3 और 3, 3 ऐसे 3 पैराग्राफ आपने कोई सा एक करना होता है अपने पेपर के अंदर। टाइम्स की समरी अगर आप पेपर की तैयारी करने बैठे हैं, सबसे पहले आपने ये वो चीज है जो आपने करनी है। 5 नंबर की समरी आती है, 15 नंबर के ऐसे या पैराग्राफ पेपर के अंदर। बच्चों अगर आप ये दो चीजें ही कर लेते हैं 20 नंबर आपके बन जाते हैं। 3 समरियां आपकी टोटल बुक में और एसेज हैं और पैराग्राफ है। सिर्फ ये चीजें याद करने से, कुछ एसेज मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंदर और माय बिलोव्ड पाकिस्तान की समरी है, टाइम्स की समरी है, दोनों चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। आप जाकर देखें, उनको आसान वर्डिंग में समझा दिया गया, सुनते ही आपको फौरन से याद हो जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी चीज आपने करनी है वो है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर 10 नंबर के पास होने के लिए 3 चीजें आपके लिए काफी है पेपर के अंदर, ऐसे पैराग्राफ या ऐसे में से एक चीज, उसके अलावा समरीज और क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर थे ये, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 तीनों के क्वेश्चन आंसर की एक ही वीडियो बना दी है। एक वीडियो देखें और तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आसान अल्फाज में, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर है, इजी है बहुत ज्यादा, ये आपको मिल जाएंगे। इनको जाकर याद करें और अपनी कॉपीज पे लिख के नोट्स कंप्लीट कर लें। चलते हैं बैक टू द टॉपिक। आज की वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ। ऐसे को आप छोड़ दें क्योंकि बहुत लेंथी होते हैं, आपको याद नहीं होंगे। मेरा मशवरा ये है, नंबर तो एक जैसे ही मिलने हैं 15, तो क्यों ना आप पैराग्राफ याद कर ले। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ और ऐसे जो कि किसी और बड़े चैनल ने, जहाँ पे काफी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, ऑलरेडी दिखा दी है और उनकी बात हमेशा ठीक होती है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे यहाँ पैराग्राफ यही वाले आप तैयार कर ले। अगर आप लाइक स्टूडेंट हैं, अगर आप टॉपर हैं, तो आप इनके अंदर से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करना चाहे ऐसे कर लें, पैराग्राफ करना चाहे पैराग्राफ कर लें। नंबर दोनों के एक जैसे ही मिलते हैं। पैराग्राफ लिखने से नंबर कम नहीं होते और ऐसे लिखने से नंबर ज्यादा नहीं होते। 15 नंबर मिलने हैं, मतलब कि 15 नंबर ही मिलने हैं। आसान पैराग्राफ होते हैं, ऐसे मुश्किल होते हैं। मेरा आपको मशवरा है, आप पैराग्राफ कर लें और ऐसे छोड़ दें। ये तो बात थी टॉपर स्टूडेंट्स की, लाइक स्टूडेंट्स की, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको इतने मुश्किल चीजें याद नहीं होती, जिनको इतनी लंबी जो है वो थ्योरी इंग्लिश में लिखनी नहीं आती, उनके लिए क्या सोल्यूशन है वो भी आपको बताते हैं इसी वीडियो के अंदर। आपने रिलैक्स हो जाना, आपने कुछ नहीं करना, आपका गोहर हेल्पिंग हैंड है आपकी स्टडी की टेंशन लेने के लिए। तो आपने बच्चों ये करना है कि मैंने आपको 12 लाइंस यानी कि 12 लाइंस के पैराग्राफ बना दिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, देखें बहुत इजी वर्डिंग में, जो कि 5 क्लास के बच्चे भी याद कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ जो मेरे अकॉर्डिंग 6 आ रहे हैं, वो ये पहला आ रहा है माई स्कूल। अब अगर आपको ये आसान तरीन लाइंस याद नहीं हो सकती तो फिर क्या रह गया पीछे। माई स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन माई सिटी, इजी तरीन लाइन है। इट इज नीट एंड क्लीन, द टीचर्स आर काइंड एंड हार्ड वर्किंग। इस तरह से टोटल आपने 12 लाइन्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, इनको याद करना है, इनको लिखना है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि टीचर ये करके क्या हमें 15 में से 15 नंबर मिल जाएंगे, तो एग्जैक्टली आपको 15 नंबर मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही पैराग्राफ रेडी करते हैं। आपने ये करना है कि इनको खुला खुला करके लिखना है, वर्ड्स को बड़ा बड़ा करके लिखना है, हेडिंग देनी है। जैसे स्कूल है ना, उसको मार्कर से लिख दें, बाकी सब पेन से लिख दें। लाइब्रेरी को मार्कर से लिख दें। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, एग्जामिनर कहेगा बच्चे ने इजी वर्डिंग में अच्छा पैराग्राफ लिखा है। लेंथ का इतना मसला नहीं है। अगर आपकी लेंथ, आपने लाइन्स बना के लिखना, याद आपने लाइन्स में करना है, लेकिन लिखना आपने पैराग्राफ की सूरत में है। लेकिन आपने वर्ड्स को थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला इस पैराग्राफ के। अब देखिए ये पैराग्राफ पढ़ने में ही कितना इजी लग रहा है। देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड, वी प्ले गेम्स ड्यूरिंग रिसेस, देयर इज आल्सो अ लाइब्रेरी, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स देयर। इतना इजी लग रहा है कि आप इसको देखकर ही याद कर सकते हैं।
ये वीडियो मैंने खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जैसे कि उनका सुबह पेपर है, वो रात को बैठ गया, कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा पास कैसे होना। उन्होंने मेरी ये 6 से 7 वीडियोस की प्लेलिस्ट देखी, इसी तरह मेरे अकॉर्डिंग समरियां रेडी की, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लिए और ये एसेज या पैराग्राफ 12-12 लाइन्स के 10 से 15 मिनट में याद कर लिए। तो बच्चों एक रात के अंदर भी आपकी पासिंग मार्क्स की तैयारी हो सकती है अगर आप मेरी ये वीडियो देख लें। और इस तरह जैसे आपको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ माय बेस्ट फ्रेंड नजर आ रहा है, इसको याद कर ले। बहुत ईजी लाइन्स हैं, आप अपने पास से भी इसमें लाइन्स ऐड कर सकते हैं और ये कम से कम 12 तो आपने करनी ही करनी है। अगर आप चाहें कुछ भी अपने फ्रेंड के बारे में जो बात आपको अच्छी लगती है, ही प्लेज हॉकी वेरी गुड, ऐसे कोई भी बात है उसको उसके अंदर ऐड करें जो जहन में आता है और अपना पैराग्राफ लिखकर 15 नंबर हासिल करें। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपने करना ही करना है वो है माई हॉबी। माई हॉबी भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि लाजमी, अगर 6 बच्चों को बहुत ज्यादा ये चॉइस होती है 6 के 6 आने, आपने उनमें से कोई सा एक करना है। तो उन 6 के अंदर कहीं ना कहीं तो इनके अंदर में से भी कोई ना कोई होगा ना जो मैंने आपको बताया है। बस आपने इतना करना है कि आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। अब जैसे ये पैराग्राफ है माय हॉबी, तो इसके अंदर आपकी बहुत इजी लाइंस मैंने लिख के दी हैं। माय हॉबीज रीडिंग बुक्स, बुक्स के बारे में आप बता दें, ठीक है। उसके बाद बता दें कि इनसे मेरी इंग्लिश अच्छी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल जाता है, इसकी वजह से मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं अखबार भी पढ़ता हूँ और इसकी वजह से मेरी अच्छी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं। यही लाइंस आपने उर्दू में इनका तर्जुमा निकाल के AI या ChatGPT से, अगर आपको फिर भी नहीं याद हो, एक दफ़ा पढ़ लें, फिर उनकी इंग्लिश याद कर लें, आपके माइंड से कभी भी नहीं जाएंगी, हमेशा आपको याद रहेंगी, चाहे 2-4 साल भी गुजर जाएंगे, अगली क्लास में जाके भी आपको याद रहेंगी। ये एक सीक्रेट टिप थी, अगर आप उसकी उर्दू याद कर लेते हैं ना तो आपको इंग्लिश में याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। चलते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। आ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। अच्छा जी, हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पास्ट पेपर आप उठा के देख लें, कोई सा भी पेपर है, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड या पंजाब का किसी भी बोर्ड, आपको 6 के अंदर एक ना एक ही लाजमी मिलता है कि विजिट टू अ म्यूजियम भी हो सकता है, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस भी हो सकता है। तो आपने दोनों के हवाले से इसको याद करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपका है अ रेनी डे, कि रेनी डे के बारे में आप बताएं या पिकनिक पार्टी, दोनों मैं आपको कहूंगी आपने दोनों तैयार करने हैं। अगर आपको बाकी कोई भी पैराग्राफ है वो 12 लाइन के अंदर चाहिए, गर्ल गाइड आपने लाजमी करना है बच्चों। गर्ल गाइड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना ना, मैंने इसके अंदर नहीं डाला लेकिन आपने वो तैयार करना है। अगर आपको गर्ल गाइड हो गया, पिकनिक पार्टी हो गया, 2-4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, ये भी 12 लाइन्स के अंदर चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आपको वो भी इसी तरह ईजी वर्डिंग में और शॉर्ट में मिल जाएंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ देख लेते हैं। आप पिकनिक पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। लास्ट सैटरडे वी वेंट ऑन अ पिकनिक, बहुत आसान से आपने बता देना है कि कहानी बना के सुना दें, जैसे कि हम पिकनिक पे गए, वहाँ हमने गेम्स खेली, हमें खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, हमने फन किया। इसी तरह से ये एक अनफॉरगेटेबल डे था, ये हमारे लिए ना भूलने वाला दिन था। कितनी ईजी वर्डिंग के अंदर, कितना आसान तरीके से आपको मैंने ये सब कुछ शॉर्ट करके दे दिया है। फिर कह रही हूँ अगर आपके माइंड में कोई ऐसे कोई पैराग्राफ है आप शॉर्ट करवाना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक फीस है छोटी सी, वो फीस ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके जाना है और प्यारा सा कमेंट करना है कि टीचर हमें ये पैराग्राफ शॉर्ट कर दें। और बाकी आपके लिए जो चैनल इंग्लिश के लिए बेस्ट है वो है गोवर हेल्पिंग हैंड, उसके अलावा पाक स्टडीज, जनरल साइंस, और हर वीक का मैराथन अगर आप करना चाहते हैं फॉलो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो भी वीक चल रहा हो गोवर हेल्पिंग हैंड के ऊपर जिस भी सब्जेक्ट का आपको अपडेट मिलती रहे। खुदा हाफिज, स्टे ट्यून्ड।